हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो प्रसंग हम देखने जा रहे हैं 12वें स्कंद से है। 11 स्कंद हो चुका है और लगभग कुछ ही घंटे बचे हैं परीक्षित महाराज के लिए। प्रश्न बहुत ही गंभीर भी है और विशेष भी है। क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज तो अब जाएंगे पर हम अभी प्रभावित होंगे। कलयुग आखिर किस दिन से प्रारंभ हुआ? नहीं, हम कहते भगवान के दिन से, लेकिन किस दिन, डेट, एग्जैक्ट डेट है क्या प्रभु जी? हाँ है। हमारे शास्त्र हवा में नहीं बात करते हैं और विशेषकर सुखदेव गोस्वामी कभी भी हवा में नहीं बात करते हैं, हवा वाली। चाणक्य पंडित का वर्णन है भागवतम में और उन्होंने क्या ऐसा अद्भुत कार्य किया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित के कई श्लोकों को उल्लेख करते हैं अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में, अपने कन्वर्सेशन इत्यादियों में। कल की भगवान कब अवतरित हुए हैं? लोग तो कह रहे कि अवतरित हो गए हैं। कोई लोग कहता अरे हम है कल की। तो कल की अगर अवतरित हो गया, भगवान कल के अवतरित हो गए, तो कुछ कार्य भी बताए भागवतम में, तो वो अभी क्यों नहीं हो रहा है? सतयुग कब से प्रारंभ होगा? कलयुग के बाद सतयुग का भी डेट है। और कोई दो राजा अभी भी जीवित हैं। आप कहेंगे कहाँ है? अब कहाँ है ये तो हमें भी नहीं पता। जाइए आप हिमालय में बद्री के आश्रम में। हम लोग तो जब गए थे बद्रीनाथ, तो जो व्यास देव का जो गुफा, एक्चुअल में व्यास देव तो और ऊपर रहते आदि बद्री के पास, लेकिन कलयुग का व्यक्ति वहां तक भी नहीं जा पाता। अरे केदारनाथ जाने में हम लोग की हालत खराब हो गई। ऊपर से बारिश हो रहा था। भगवान शिव से प्रणाम किए कि आज जीवित रहेंगे कि नहीं, भागवतम देना है। सही में वैसी स्थिति हो गई थी। तो ऐसे राजा, अभी भी दो राजा जीवित हैं। जिनको क्यों जीवित है वो हम बताएंगे। उनको कोई कार्य के लिए रखा है भगवान ने कि कलयुग के अंत में फिर से शासन करने वाला होना चाहिए ना। कोई तो रहेगा ही नहीं। कोई आपके ना मोदी, ना बिडेन या पुतिन, कोई जो भी आज आपको दिख रहे शासन करता, वो कोई भी नहीं रहने वाले हैं। तो यही दो राजा फिर से कलयुग को लेके जाएंगे। और एक और चीज तो लिखा नहीं हमने, कलयुग का लक्षण क्या है। आप जब सुनेंगे आज कलयुग के लक्षण, आप कहेंगे प्रभु जी एज इट इज हो रहा है। और ये हम बताएंगे कब बोला था सुखदेव महाराज को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कब बोला। लगभग बहुत समय पहले की बात है। तो आखिर क्या है कलयुग का लक्षण? चलिए, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद, कुछ ही समय बचे हैं परीक्षित महाराज के लिए, तो हम भी तत्परता से सुनते हैं क्या है कलयुग के लक्षण। कलयुग, आखिर कलयुग में क्या ऐसा हुआ कि ये डिस्कशन स्टार्ट ही क्यों किया, ये भी हम सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को लेते हुए, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा को लेते हुए भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा 12वां स्कंद है। 12 कैंटो में 13 चैप्टर हैं।
कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर आपके। 13 चैप्टर में एक चैप्टर सुखदेव गोस्वामी ने नहीं, भागवतम में व्यास देव ने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का भी कन्वर्सेशन अब खत्म ही होने वाला है। शुरुआत के 3 चैप्टर, पहले 3 चैप्टर में कलयुग में धर्म का विनाश कैसे हो रहा है, धर्म जो है डिस्ट्रक्शन, ये पहले 3 चैप्टर में। उसके बाद 2 चैप्टर में हमारे परीक्षित महाराज अब जा रहे हैं। 2 चैप्टर में पहले सुखदेव गोस्वामी जाते हैं, देखेंगे हम। 2 चैप्टर में सुखदेव और परीक्षित का कन्वर्सेशन है, SMP लिख दिया है, कन्वर्सेशन। परीक्षित महाराज भी जाएंगे। उसके बाद 1 चैप्टर में डिस्ट्रक्शन बताया, 4 प्रकार के 4 टाइप्स के डिस्ट्रक्शन होते हैं। देखेंगे क्या है वो 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके बारे में चर्चा हुआ है। उसके बाद 3 चैप्टर, 1 चैप्टर अन्य पुराणों के बारे में बात किया गया। ये 1 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 1 चैप्टर पुराणों के बारे में बात किया गया है। 3, 2, 5, 6, 1, 7। फिर 3 चैप्टर आपका मार्कंडेय ऋषि के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? मार्कंडेय ऋषि। MK ऋषि लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, मार्कंडेय ऋषि। और क्या लिखा है? आश्चर्य करेंगे आप। क्या साइंस क्या बोलता है? सन घूमता है कि नहीं बेटा? सूरज घूमता है कि नहीं? नहीं ना, वो तो नहीं मानता है। पता नहीं, भागवतम तो कह रहा है सन घूमता है, हम उस समय देखेंगे मूवमेंट ऑफ सन। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कॉस्मोलॉजी में 5th कैंटो में। फिर भी अब जाते जाते सुखदेव गोस्वामी, अरे व्यासदेव ये बता रहे हैं तो इसका कुछ रहस्य होगा, क्योंकि उनको पता था कि सभी लोग बोलेंगे सूर्य तो घूमता नहीं है। और बाकी जो अंतिम के 3 चैप्टर हैं वो है ग्लोरी। किसका ग्लोरीज भाई? हमारा नहीं, श्रीमद् भागवतम का ग्लोरीज। भागवत पुराण क्या महत्व। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13। ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं 12वें स्कंद में। तो पहला आज ये देखने हैं, जिसमें से पहला और दूसरा चैप्टर देखेंगे, धर्मा कैसे गायब हो रहा है। चलिए, भगवान धाम तो चले गए, अप्रकट हो गए और अप्रकट हो चुके हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आपको याद होगा 9वें स्कंद में राजाओं की श्रृंखला बता रहे होते हैं। उसी बीच में परीक्षित ने पूछ दिया, जरा बताइए तो ये कृष्ण और बलराम क्यों वृंदावन गए? अनेक प्रश्न जो हमने बताए, उसके कारण से 10वें स्कंद से 11वां स्कंद बना। फिर से वही राजाओं की श्रृंखला को बता रहे हैं और सारे राजाओं, पूरा पहला चैप्टर सारे राजाओं के नाम है। हम सभी राजाओं के नाम नहीं लिखेंगे, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट राजा ने जो कार्य किया है उसमें से एक चाणक्य पंडित भी आएंगे। वो क्या कार्य किया वो हम देखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने प्रभु? ठीक है, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है ऑनलाइन व्यूअर्स ले सकते हैं, बाकी फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे तो सेव रहता है, आप कभी भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो किंग्स के नाम, क्योंकि बोर्ड भी इतना नहीं है और पूरा समय चला जाएगा, एक एक किंग के ऊपर लिखेंगे जैसे। तो सबसे पहले पुरु, आपको याद होगा यजाति के 5 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उसमें से कुरु अलग हैं। पुरु में ही कुरु आएंगे, बहुत 20 राजाओं 25 राजाओं के बाद। तो पुरु के में ही, कुरु वंश में ही ऐसे बहुत लंबा विस्तार हुआ। एक राजा आया बृहदत्त। ये मतलब कि लगभग कई जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि पुरु के बाद डायरेक्ट। इसका एक पार्ट गया है जिसमें कि कुरुवंश आया है। कुरुवंश मतलब पांडव और दुर्योधन ये सब। और फिर एक पार्ट गया है, सब मतलब कि चाचा भतीजा सब समझ लीजिए, पूरा विश्व यही था। और फिर पंचाल भी हुए, ये 9वें स्कंद में दिखाया था।
बृहदत्त का एक बेटा हुआ, बहुत फेमस है, जरासंध। कौन था? जरासंध। अगर याद होगा आपको, जरासंध करके था। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं, एक एक राजाओं के नाम लेंगे। जरासंध को मार दिया भीम ने। जरासंध के बेटे सहदेव को, ये दूसरा सहदेव है, पांडव का सहदेव नहीं है, नाम एक ही है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। सहदेव को राजा बना दिया गया। सहदेव का राजा बना मार्जारी, मतलब बेटा मार्जारी। मार्जारी एम लिख दे रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, मार्जारी, समय लगेगा पर लिख देता हूँ, ऐसे भागवत में दिया। मार्जारी के बाद हुआ श्रुतश्रवा। इसके बाद ऐसे चल रहा था ये मगध देश के राजा। आप बोलोगे प्रभु जी इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्या परीक्षित के बाद कोई राजा नहीं हुआ? परीक्षित के बाद राजा हमें पता है जन्मेजय हुए हैं, जन्मेजय का परंपरा। लेकिन इन राजाओं का नाम इसलिए दिया जा रहा है, कारण है। और वो कारण देखिए, सुखदेव गोस्वामी वहां पे बैठ करके, अरे कोई मरने वाला है 7 दिन में, वो थोड़ी ना गोटी खेल करके कुछ भी बताते रहेंगे, ओ क्या चल रहा है टाइम पास, नहीं, कुछ कारण से बता रहे हैं। 20 राजा के बाद, 20 जनरेशन के बाद एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ क्या? उसका नाम था पुरंजय या रिपुंजय, कुछ भी कर सकते हैं, पुरंजय कह देते हैं, ज्यादा आसान होगा। चलिए हिंदी में लिख देते हैं पुरंजय करके राजा हुआ। ठीक है, ये राजा जो पुरंजय था, इसके भी कुछ अपने परिवार होंगे, लेकिन इस पुरंजय को क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? प्रद्योत संज्ञम राजानाम कर्ता यथपालका सुता। उससे पहले तस्यामात्यस्तु सुनको हत्वा स्वामिन्नमात्मजम। सुनक करके इसका मंत्री था, इसने राजा को मार दिया। आप कहेंगे इसमें कौन सा बड़ा बात है? बड़ा बात है। हमारे आचार्य कहते हैं, हाँ दुर्योधन का बात छोड़ दीजिए, वो तो कली था ही। दुर्योधन ने ट्राई किया था, कोई राजा ने कभी भी विश्वासघात नहीं किया था। मंत्री ने, विदुर ने कभी विश्वासघात नहीं किया। किसके प्रति? धृतराष्ट्र के प्रति। वो मारना चाह रहा था दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को। कोई राजा ने मारा नहीं किसी को, परंपरा से आ रहा था, पिता पुत्र जिसको भी बना दो कर्म से। लेकिन पहली बार राजा को खंजर भोंका गया मार करके, इसलिए बता रहे कलयुग अब आ रहा है ना। पुरंजय का एक मंत्री था, क्या नाम था, यहाँ पे लिखता हूं, सुनक ने मारा खंजर पीछे भोंक करके। क्यों? क्योंकि पुरंजय को राजा नहीं बनाना था, राजा उस अपने बेटे को। तो सुनक ने क्या किया, एक नया संप्रदाय स्टार्ट कर दिया, और इसका बेटा जिसका नाम हुआ प्रद्योत करके, इसने क्या किया, राजा बना। विश्वासघात स्टार्ट हो गया। और आज तो नॉर्मल है। आप कहेंगे क्योंकि हम अभी रह रहे हैं ना, हम नॉर्मल रह रहे हैं। जैसे कुछ लोग गंदगी में रहते हैं तो उनको नॉर्मल लगता है, सब चीज गंदगी, क्या कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है किसी को। बिना आप देखेंगे कलयुग में बोले हैं, स्वयं बोले सुखदेव गोस्वामी, नहाना, इसीलिए आजकल देखेंगे लोग नहाते नहीं है, टीओ मारती है, पता नहीं जेल वेल भी आ गया। हमारा तो बाल नहीं है तो जेल वेल लगा लेते, बस बिंदास चले जाते हैं। तो इसलिए हमको विश्वासघात, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा चीज था। सुनक का बेटा प्रद्योत बना। प्रद्योत से ऐसे वंश परंपराएं चलती रहीं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 5 14 15 16 17 18, चलिए यहाँ तक रुक देते हैं। 18 राजा, लगभग 18 किंग हुए। ठीक है, उसके बाद बना
महानंद। महानंद राजा बना। महानंद राजा बना, 360 साल राज किया। इन सब का भी वर्णन दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, कितना और राज किया, हम उस पर जाएंगे नहीं। महानंद, ओ हो, महानंद जब राजा बना, और महानंद के बाद जो है कहते हैं, महानंद के बाद राजा नंद आया। कौन आया? नंद। ये नंद बाबा नहीं है, नंद राजा करके आया। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुनिए। 9वां श्लोक 12वें अध्याय का, 12वें स्कंद का पहला अध्याय। स एक छत्रां पृथ्वीं अनुलंघितं शासन शासिष्यते महापद्यो द्वितीय इव भार्गवा। किससे उपमा दे रहे हैं उसको? भार्गवा। भार्गव मतलब परशुराम जी। परशुराम जी ने जैसे क्षत्रियों का संहार किया पूरे पृथ्वी लोक से 21 बार, ऐसे ये नंद सारे क्षत्रियों राजाओं का संहार कर दिया और खुद राजा बन गया। बहुत पावरफुल था। और कहते हैं कि इसके 8 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 8। वो भी बहुत पावरफुल थे। और इन सभी 9 ने मिलकर के पूरा साम्राज्य पूरे विश्व भर में फैला दिया। लेकिन 11वें श्लोक में, और यहां पे देखिए हमारे आचार्य कहते हैं, आगे बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, ये इतना कह सकते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही था। हिटलर अगर आज के सेंस में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं तानाशाही डिक्टेटरशिप था, मोनार्की नहीं, ऑटोक्रेसी पूरा। और ये नंद से ही कलयुग, हम डेट भी बताएंगे, कलयुग का प्रभाव ज्यादा दिखने लगा। सोचिए, भगवान जब गए कलयुग उस समय से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कलयुग इफेक्ट नहीं लाया था। परीक्षित महाराज के राज में भी कलयुग को रोक के रखा परीक्षित ने, उसके बाद तक। लेकिन यहाँ से कलयुग बहुत पावरफुल इफेक्ट करना स्टार्ट किया, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। कलयुग का प्रभाव बहुत भयंकर बढ़ गया इसके राज्य में। लेकिन कोई हमेशा, हम कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, सकालीन महता योगो नष्टा परंतपा। काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन हमारे फिर आचार्य आते हैं। एक ब्राह्मण आया, क्या नाम, श्लोक देखिए 11वां श्लोक। नौ नदान द्विज कश्चेत द्विज प्रपन्नात् उद्धरिष्यते तेषां भावे जगतिं मौर्या भोक्ष्यन्ति वे कलो। कलयुग में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया, उसने इस 9 मतलब 8 पुत्र नंद को उठा करके बाहर फेंक दिया और मौर्य डायनेस्टी को खड़ा कर दिया। जो कौन थे आप कहोगे, कौन है मौर्य को खड़ा करने वाला? श्रीधर स्वामी कहते हैं ये द्विज कोई और नहीं, चाणक्य पंडित थे। चाणक्य पंडित, पहले भागवतम के टीकाकार का कहना है कि चाणक्य पंडित है वो ब्राह्मण। इसने नंद को उठा करके फेंक दिया और राजा किसको बनाया? नंद के बाद आपके नंद का जैसे राजा सुमल्य था, सुमल्य बना था, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ये है देन किसका? एक्चुअली में आप देखोगे ना, कलयुग जब जब बढ़ता है ना, तब तक कोई ना कोई भगवान के शुद्ध भक्त या कोई ऐसे ब्राह्मण या भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं। कलयुग बढ़ रहा था, महाप्रभु आए, महाप्रभु के बाद फिर शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य बार बार आते हैं। तभी, क्योंकि कलयुग को भी 4 लाख चलना है ना, नहीं तो इतना अफेक्ट होने लगता है। हम तो देखते हैं, हमको कई बार आश्चर्य लगता है 4 लाख चलेगा क्या, लेकिन फिर बीच में कोई आचार्य आ जाएंगे, हरि नाम करा देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा कुछ धर्म का कार्य रहता है, फिर थोड़ा सा जैसे स्टेबल पे ला देते हैं। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ क्वेश्चन मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कुछ ये। प्रभु जी शिशुनाग वंश के 10 राजा ने 360 साल राज किया था, महानंद ने नहीं। हरे कृष्ण। अच्छा, शिशुनाग ने, ऐसा है क्या? मैं लग रहा है हाँ, जिसका पुत्र महानदी होगा, ये कुरुश्रेष्ठ शिशुनाग वंश के ये 10 राजा। नहीं, वो क्या कह रहा है ना, एक्चुअली में महानंदी है, शिशुनाग वंश है। जैसे कहते हैं ना कुरुवंश में, कुरुवंश कहते हैं, वो शिशुनाग क्या है, नंदीवर्धन के शिशुनाग पुत्र हैं, ठीक है ना, चौथे श्लोक में। तो शिशुनाग वंश जो चल रहा है उसमें महानंद जो है, महानंद और 10 राजा, हाँ ये कह सकते हैं, प्लस 10 राजा, ऐसे उसमें अकेले नहीं, ये मैं मानता हूँ। वो शिशुनाग वंश है, हाँ शिशुनाग वंश कह सकते हैं, शिशुनाग वंश के 10 राजा। धन्यवाद आपका जो भी है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये मैं बता रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य पंडित, ठीक है ना, चाणक्य पंडित की चर्चा कर रहे थे। तो चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य दे दिया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को तो आज के हिस्टोरियन भी मानते हैं। यहाँ पे देखो, भागवतम परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता दिए कि क्या होने वाला है। लोग कहते हैं कि भागवतम कहाँ ऑथेंटिक है, अरे पहले ही से बता दे रहे हैं क्या होने वाला है काल में, अब इससे क्या चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य पंडित मतलब चंद्रगुप्त के बाद वरिसरा, अशोक वरद, सुयस, घोष, ऐसे करके चलते गया ये राजाओं का श्रृंखला। और कहते हैं कि 10 मौर्य राजा, जो 10 मौर्य जो संप्रदाय के राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। कितने वर्ष तक? 137 वर्ष तक ये मौर्य डायनेस्टी के 137 साल तक राज्य करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे कई राजाओं के नाम हैं, देख लेता हूँ कितने राजा हो गए। मौर्य से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राजा, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य से 16 राजा अगर देखें, 16 किंग। 16 राजा के बाद एक राजा आता है जिसका नाम होता है, देखिए क्या नाम है, देवभूति करके जो राजा था, इसके साथ भी ऐसे कुछ हुआ जो पुरंजय के साथ हुआ था। क्या हुआ, देवभूति राजा लंपट था, स्त्री लंपट, बड़ा स्त्रियों के प्रति चक्कर में रहता था। मंत्रियों ने सोचा ये किसको राजा बना दिया, लंपट को। और क्या किया मंत्रियों, देखिए जब राजा शासक अच्छा नहीं होता है तो कोई भी उस पर अधिकार कर सकता, तो मंत्रियों ने उसी को मार डाला, खत्म कर दिया। और फिर वसुदेव करके कान्य वंश का सूत्रपात हुआ। कान्य वंश, देखिए वंश चेंज हो जाता था, चंद्रगुप्त वंश से कैसे वंश परंपरा, कान्य वंश। अब कान्य वंश में वसुदेव जन्म लिए, ये वसुदेव भगवान के वसुदेव नहीं है, वसुदेव जन्म लिए। वसुदेव का पुत्र हुआ भूमित्र का पुत्र हुआ नारायण। कम से कम इतना अच्छा था ये राजा लोग, कम से कम भगवान के नाम पे ना अपने पुत्रों का नाम रखते थे, लेकिन क्या आचार वैसा रहता नहीं था। तो इस प्रकार से ये कान्व वंश को स्थापित करने के बाद कहते हैं जो अंतिम राजा हुआ, लगभग सबसे लास्ट किंग, वो हुआ कहते हैं विश्वस्फुर्जी। ये अंतिम राजा तक का नाम लिया है। और हमारे आचार्यों के अनुसार
ये विश्व स्फूर्जी लगभग 12वीं शताब्दी में आए हैं। कब आए? 12वीं शताब्दी। आप कहेंगे उसके बाद भी तो राजा है। हाँ राजा है, लेकिन मुख्य नहीं है। ठीक है, वहीं तक चाणक्य मतलब कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया। शिवाजी महाराज लोग भी हैं, लेकिन इतना तक नहीं लेके गए परीक्षित महाराज को, तो इस समय कम था ना। तो यहाँ तक विश्व स्फूर्जी तक बताया 12वीं शताब्दी में। अब आप देखिए, आश्चर्य करेंगे आप, सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक सोच लिए थे क्या क्या होने वाला है। 37वां श्लोक, सिंधु तटम चंद्रभागाम कौंतेम काश्मीर मंडलम। काश्मीर, आप कहते कश्मीर पाकिस्तान, क्या क्या? अरे सास पढ़ना चाहिए, साफ लिखा भागवत में कश्मीर के बारे में। काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रवार्त्यायाध्या मलेक्षा च अब्रह्मवर्चस। ये सिंधु तट जो है ना, मैं मिटा देता हूं इसको। अगर आप नक्शा देखोगे थोड़ा सा, ज्योग्राफी, ऐसे मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। ये भारत देश है हमारा, और ये राजस्थान हो गया, और यहाँ से ऊपर से हिमालय से ऐसे बहते हुए पंजाब से होते हुए ये सिंधु इंडस रिवर बहती है। ठीक है, सिंधु, इसीलिए इनको लोग हिंदू, ये सब कथा आप जानते ही हैं। सिंधु नदी, ये जो इंडस रिवर जो बह रही है सिंधु नदी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सिंधु नदी के तटवर्ती और चंद्रभागा नदी, अगर आप कभी गए होंगे पंढरपुर, चंद्रभागा नदी के किनारे है, तो चंद्रभागा नदी इधर पे मुंबई, अभी अच्छा मैप नहीं बनाया पर उधर ही समझ लीजिए, पंढरपुर, चंद्रभागा नदी तट, इन सब के किनारे कौंती, कश्मीर, ये सब के किनारे क्या कह रहे हैं कि कौन लोग देखिए राज्य करेंगे। कौन लोग यहाँ पे, कौन राज्य करेगा? मलेक्षा। कौन है? अब आप जानते हैं किसको मलेक्ष कहा जा रहा है। अब हम बोलेंगे नहीं, आप समझ जाइए। मलेक्ष, कश्मीर में भी मलेक्ष राज्य करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ऑक्यूपाई भी कर लिया है। सुखदेव गोस्वामी को वहां तक पता था कि शूद्र मलेक्ष, शूद्र भी नहीं मलेक्ष। मलेक्ष मतलब जैसे जिनका एकदम कोई धर्म से मतलब ही नहीं। शूद्र तो फिर भी धर्म कर लेता है कि चलो ब्राह्मणों की सेवा, क्षत्रियों की सेवा। मलेक्ष तो एकदम मतलब कि कह रहे हैं कि समस्त वैदिक सभ्यता को त्याग देने वाला, उसको मतलब ही नहीं है वेदों से, शास्त्रों से, सभ्यता से मतलब ही नहीं है। गाय का मांस खाना, जो मन आता है वो करना, वो राज्य करेंगे। हरे कृष्णा, क्या प्रेडिक्शन है भागवतम का। अब आप कह सकते हैं प्रभु जी ने ये होने के बाद इन्होंने लिखा, तो फिर आपके हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे कि ये बाद में प्रिंटिंग करवाया है लोगों ने, तो उस पर तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, अब इनका, हाँ और ये एक और है, मैंने पढ़ा, किसने लिखा है कि मैंने पढ़ा था कि चंद्रभाग चेनब रिवर का पुराना नाम था। चंद्रभाग चेनब का, हाँ ये भी है, करेक्ट, ये भी है एकदम। थैंक यू। कौन है तो? मेरे को महाभारत में आता है। कार्तिक ऋषि, कार्तिक ऋषि। अच्छा, हाँ चेनब, इंडस, इंडस और चेनब, चेनब जो यहाँ पे बहता है ना, हाँ नदी, हाँ चेनब नदी होती है ना, चेनब, हाँ महाभारत में आता है। चेनब नदी को चंद्रभाग भी कहते हैं, दैट इज, या अगर इसको भी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन वो महाभारत में आता है, चेनब को चंद्रभाग कहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो चेनब और ये जो इंडस के पीछे मलेक्ष जो राज्य करेंगे। और हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा था, ध्यान रखना। हाँ, ये कह रहा था, देखिए इनका मलेक्ष का कार्य भी देखिए लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये राजा लोग क्या करेंगे? निर्दोष स्त्रियां, बच्चे, गाय और ब्राह्मणों की हत्या करके अन्य पुरुषों की पुत्नियों को लुभाकर एवं संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण करेंगे। आप देख भी रहे होंगे, हो भी रहा है।
और ये भागवत में दिया भी है, ऐसा करेंगे। इनकी और क्या बोल रहे हैं कि कोई भी विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, इनका बस एक ही लक्ष्य रहेगा, बस क्या करना, भोग करना, स्त्रियों के साथ भोग करना। ये है पतितों राजाओं का वर्णन पहले अध्याय में। अब इसके बाद दूसरा जो अध्याय है कलियुग के लक्षण, वो हम देख लेते हैं। कलियुग के लक्षणों को हम देख लेते हैं, क्या है कलियुग के आपके लक्षण। चलिए, कलियुग के लक्षण, और अगर आपको ये दिखते होंगे तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये होने वाला भी, और नहीं दिख रहे हैं तो होगा। जैसे 10 में से अगर 6 चीज आपको दिख रहा है कि सही है, मान लीजिए 4 चीज अभी आपको अनुभव नहीं भी हो रहा है, तो ये चीज पे हम अनुभव कर सकते हैं। जब 6 चीज सही बोला जा रहा है तो 4 चीज भी संभावना है सही होगा। अब कलयुग के लक्षण देखिए और डरावने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग कहीं हमारे ऊपर प्रभाव न डाल दे बोलने तक में। श्री सुखवाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तद च अनुदीनम, पहले तो ही बोल रहे हर दिन क्या होगा, धर्म सत्य शौचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नियंती आयु बलम स्मृति। कह रहे हर दिन आयु बल स्मृति धर्म सत्य शौच क्षमा दया नष्ट होगा, हर दिन नष्ट होगा। सिंपल सा है, ये तो देव भी स्मृति नष्ट हो रहा है लोगों का। पहले लोग क्या क्या याद रख लेते थे, आजकल तो अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता। किसी से पूछो प्रभु आपका मोबाइल नंबर, 1 मिनट प्रभु, यस राइट इट डाउन। क्यों, हम सेव किया, हमको खुद ही याद नहीं है अपना नंबर भी। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा अभी जैसे रिसेंटली एक मोबाइल चोरी हो गया हरिद्वार के स्टेशन पे, मेरे को लिटरली सिर्फ अपनी माँ का नंबर याद था मोबाइल में, और किसी का नंबर याद नहीं था। हम कह रहे थे अभी क्या करूंगा मैं तो ये चीज है, भले ही कांटेक्ट रहते 1000, पर जब खो जाता है तो किसी का याद नहीं रहता है, तो स्मृति नष्ट हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, साफ एकदम अनुभव का चीज है। इसीलिए शास्त्र में जो हमारे वैदिक शास्त्र में लिखे हैं उसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए सिंपल सा, कलयुग में क्या बोल रहे हैं, वित्तमेवा, वित्त मतलब धन या ऐश्वर्य या किसी प्रकार का वित्त, वही जो धनवान है वही कहते हैं हम चरित्रवान हैं। और वही क्या है, कह रहे हैं उत्तम उचित व्यवहार और गुणों का लक्षण माना जाता है। आज के लीडर कौन है, हमारे देश के एक्टर, क्रिकेटर, स्पोर्ट स्टार। अब उनका चरित्र के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही क्या चरित्र चल रहा है उन लोग का। न्यूड फोटो खिंचवाना, ये करवाना, और लोग कहते हैं वाओ दिस इज फैशन मैन, दिस इज कूल किसी ने एक बार प्रभुपाद को बोला, सिगरेट पी रहा था, प्रभुपाद दिस नहीं, प्रभुपाद नहीं बोला वो, मतलब वो तो अनजान था। वो कहा स्वामी दिस इज कूल। प्रभुपाद ने कहा यू आर टेकिंग फायर in your mouth, how you are a cool, but that is a cool आज उसको सुपर कूल समझते हैं हम, यही चीज है लक्षण। कानून और न्याय क्या बोल रहे हैं, धर्म न्याय व्यवस्थायम कारणम बलमेव च। कानून और न्याय उसके साथ है जिसके पास बल है, पावर। जिसके पास है लाठी उसी की भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंपल सा चीज। आगे क्या बोल रहे हैं, पुरुष स्त्रियों का जो संबंध रहेगा, दाम्पत्य मैरिज, उसका आकर्षण
मात्र एक अट्रैक्शन। लोग आज अट्रैक्ट होते ना स्त्री को देख करके, ओहो मुझे उससे शादी करना है, पप्पा मुझे शादी करना, पप्पा नहीं माने तो भाग के शादी करना है। क्यों? सिर्फ अट्रैक्शन, पहाड़, लुक। और व्यापार की सफलता कपट पे होगी। जो जितना कपट करेगा उतना व्यापार उसका बढ़ेगा। और क्या कह रहे हैं? किसी का पुरुषत्व कैसे देखा जाएगा? वो कितना काम में निपुण है, यौन संबंध में कितना निपुण है, उसके पुरुषत्व को माना जाएगा। और ब्राह्मण को कैसे हम समझेंगे? सिर्फ जनेऊ लपेट लिया है, ब्राह्मण है, बस। कह रहे हैं रति विप्रत्वे सूत्रम एव ही, बस जनेऊ लपेट लिया, ब्राह्मण है, बस। 5 रुपए का जनेऊ लपेट लो, हम भी ब्राह्मण हो गए। आचार विचार कुछ नहीं। कलयुग के सिम्टम में ये तो साफ दिख रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए भी है। क्या बोल रहे हैं? जो स्पिरिचुअल लोग है ना, स्पिरिचुअलिस्ट, आध्यात्मिक व्यक्ति से वे एक्सटर्नल सिंबल से पहचाना जाएगा। आध्यात्मिक है, गले में कंठी माला है, हाथ में झोला माला है, लेकिन है वो कली का चेला। कंठी माला, हाथ में झोला माला ले लेने से भक्त नहीं हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा है, कम से कम कंठी माला हाथ में झोला लिया, लेकिन विचार भी, हमारा चेतना भी भगवान की तरफ होना चाहिए। एक्सटर्नल सिंबल से सिर्फ साधु की पहचान होगी, ऐसा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और ये हम देखते भी हैं, जो जितना तिलक लगाता माथे पे, बड़ा बड़ा जटा रखता है, 20 ठो कंठी माला, पता नहीं कौन कौन सा माला डाल लेता है, अब फिर कहता ओम, हाँ आपके लिए ये चीज होना चाहिए। रविवार को क्या खाए? हलवा खाए? हलवा नहीं खाना था, लड्डू खाना था। उसके बाद कह रहे हैं, ओ हो देखिए, दम बोल दिया, पांडित्य चापलम वचा। किसी को पंडित कैसे मानेंगे? वो वर्ड जगलड़ी करे, चपलता। कौन कितना चपलता से बोलता है, ओ पूरा तो आज गुरुओं का फौज चल पड़ा है कि ऐसा ऐसा बात बोलेंगे। यस वी हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, वी आर डूइंग इट। क्या क्या मोटिवेशन चलता है। हरे कृष्णा। और किसी को सिंपल सा बोलो, भैया ये पकड़ो, 16 माला जप करो, सारा चीज दूर हो जाएगा। 16 माला में क्या रखा है ना? भाई पंडित तो कोई आ जाएगा, ओम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, हाँ नहीं ना, ओ पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा मन, उससे बोलो भैया। नहीं, वो भी जरूरी है, कम से कम वो तो धार्मिक बोल रहा है, वो तो फिर भी धार्मिक पंडित है, फिर भी कर्मकांड बोल रहा है, वेद बोल रहा है, इट्स ओके। लेकिन बाहर के लोग तो क्या क्या, मेरे को तो पता भी नहीं क्या चल रहा है मोटिवेशनल में। यस वी शुड डू इट, वी आर डूइंग इट, क्या क्या जोर से गरज के बोलते हैं। और जब तक सुनते हैं हम भी को लगता है यस हम कर सकते हैं, अब बाहर जाते हैं खुश हो जाते हैं 2 दिन में, फिर जाते हैं, फिर 50,000 रुपया देते हैं मोटिवेशनल टॉक के लिए, फिर सुनते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर खुश हो जाते हैं। चलता रहता है गाड़ी। उसको बोलो भैया 16 माला, थोड़ा सा भगवान का नाम जप करो, मंदिर आ जाओ, भगवान की सेवा के लिए कुछ दान इत्यादि कर दो, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो, नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के लक्षण है। पांडित्य, पांडित्य कैसे पहचाना जाएगा? चापल्यम, जो जितना चपलता, चिपनी चुकड़ी बातें करना, मक्खन लगाना कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि गुण, गुण किसको मान लिया जाएगा? जो दिखावा करेगा, जो जितना ज्यादा दिखावा करेगा, प्रभु जी कैसे हैं प्रभु जी, और जो जितना दिखावा करेगा, ह्यूमिलिटी कैसे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण। नहीं, ह्यूमिलिटी ये नहीं होता है। चेतना, जब तक भगवान का कोई भक्त नहीं है वास्तव में, महाप्रभु ने क्या बोला, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, इतना ही बोला नहीं, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदारी। अंतिम का चीज गोल है, सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, वो चीज है। इसलिए कह रहे हैं कि गुणों को बस इस तरीके से समझा जाएगा जो दिखावे का है। और देखिए, स्नाने म प्रसाधनम, कोई बस स्नान भी कर लिया तो वो कहीं जाने के लिए युक्त हो गया। माथे पे कोई तिलक विलक नहीं, कुछ भी आभूषण इत्यादि जैसा होता है कुछ नहीं। अरे ये तो फिर भी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी की नहाएगा। हम तो ऐसा देखे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, उन मेरे मित्रों का नाम नहीं ले सकता, कभी वो देख लेंगे वीडियो तो मुझे बोलेंगे तो अरे 10-10 दिन तक एकदम, जैसे मैं एक बार गया रूम में, मेरा एक मित्र था, मैंने कहा बड़ा चूहे मरने का बदबू आ रहा है। कहा ऐसा है क्या? हम कहे हाँ, कहाँ से आ रहा है? कहा नहीं यार, अंदर से गया, पता नहीं कौन सा चॉकलेट है, मार लिया। कहा ठीक है ना? नहीं, वो 12 दिन से नहाया नहीं था मैं, कपड़ा भी नहीं बदला। अरे बाप रे बाप, ये मेरा खुद का अनुभव है, आपने भी अनुभव किया होगा। लोग बदलते नहीं है, पहनते ही नहीं है स्वच्छ चीज, और उनको कुछ पता भी नहीं चलता, उसको नहीं पता चल रहा है। मेरा तो चूहा मरने का बदबू, तब लगा लिया, सोचा कि अरे यार शायद बदबू आ रहा होगा। अरे कृष्णा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तीर्थ स्थान मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आजकल जलाशय हो और या तो टूरिस्ट का प्लेस हो। तीर्थ स्थान में जा करके भक्तों का संग करना चाहिए, मेन उद्देश्य ये होता था। सौंदर्य, किसी भी पुरुष स्त्री का सौंदर्य किससे देखा जाएगा? क्या कह रहे हैं? केश धारणम, बाल। हमारे तो बाल नहीं है, इसीलिए हम लोग सुंदर नहीं है। बाल जितना, जिसका पता नहीं क्या क्या फैशन आजकल रहता है। कई बार तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से वो बार्बर से कहते थे, मैं तो कभी, मेरे भगवान की कृपा रहा ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं जब कभी जाता था बाल कटवाने तो यहाँ से काटिएगा, थोड़ा सा यहाँ से कटिंग निकालिएगा, और यहाँ से पता नहीं क्या क्या कटिंग, कौन सा कटिंग चलता था। बार्बर भी कहता था 150 रुपया लगेगा। हाँ लगाइए, यहाँ से ये वाला बाल थोड़ा सा इधर निकालिए, इधर, हाँ इसको रेजर मारिए। और लोग इतना सोचते हैं बालों के बारे में, क्यों? कलयुग के लक्षण है, क्योंकि बाल ही जितना अच्छा है। और हाँ, जो जितना ढीठ होगा उसको सत्य में समझा जाएगा। जो जितना ढीठ होगा, जो ये कहेगा नहीं मैं करूंगा मैं करूंगा, लोग कहेंगे नहीं सत्य पे टिका इसीलिए कर रहा है। ये जितना ढीठ, ढीठ मतलब कि उसको कहते हैं स्टबॉर्न, स्टबॉर्न, स्टबॉर्न कहना, गुड। स्टबॉर्न मतलब जिद्दी, जिद्दी कहते हैं ना, कोई लोग जिद्दी होते हैं, सुनते नहीं है, तो लोग उसको समझेगा अरे नहीं 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 ये प्रभु जी अच्छे हैं, ये जिद्दी है पर सत्य पे टिके, क्योंकि जिद्दी है इसलिए। अरे जिद्दी होना सत्य पे नहीं है। कोई कहेगा कि मुझे मैं ये नहीं मानता हूँ, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, जिद्दीपन दिखाएगा, तो ये सत्य थोड़ी ना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा। देखिए, कुछ अगर धर्म भी करना है तो किस लिए? लोग गुरु को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, इसीलिए गुरु का फोटो, गुरु इसलिए मत बनाओ कि एक कुत्ता रखना है। ओ आपके यहाँ भी गुरु है, जैसे कुत्ता हमारे यहाँ भी, ओ हमारे यहाँ भी एक कुत्ता है, तो ऐसे गुरु इसलिए नहीं बना। आज लोग फैशन बना लिए हैं, ओ हमारे गुरु हैं, हमारे भी ये गुरु है, हमारे भी वो गुरु हैं। अब गुरु से कोई मतलब नहीं, फोटो लगा करके सुबह धूप अगरबत्ती दिखा दिए, हरे कृष्णा, समाप्त। गुरु के वचनों का पालन नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए, जब इस प्रकार से त्राही त्राही हो रहा होगा, जनता परेशान हो जाएगी। राजा जो लोग होंगे, जो मतलब कि समाज के लीडर होंगे तथाकथित, वो लोग पत्नियां तक आपकी छीन लेंगे, और ऐसे लोग त्राही करके क्या करेंगे? यास्यन्ति गिरि काननम, पर्वतों जंगलों की ओर चले जाएंगे।
और जब कुछ नहीं रहेगा तब क्या होगा? देखिए, सब जगह जब अकाल पड़ जाएगा, जड़े मांस बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, लोग बीज ही को खाएंगे। और जब सब कुछ पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, गर्मी जैसे अभी हम बोलते हैं ना, ओ मई जून में गर्मी पड़ेगा, कब गर्मी पड़ेगा किसी को नहीं पता, ऐसा समय आ जाएगा। हो सकता है नवंबर दिसंबर गर्मी, फिर उसके बाद जाड़ा हो जाए, कोई ऑर्डर नहीं। जब मन करेगा प्रकृति भी अपने अनुसार, जब आप ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे तो प्रकृति का नियम चेंज हम जबरदस्ती करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। हम ज़्यादा छिड़खानी करेंगे प्रकृति के साथ तो प्रभाव पड़ेगा ही, और उसका भुगतान भी हमको करना पड़ेगा। कह रहे हैं कलयुग में त्रिशतम विशतिम वर्षानी परमायु कलौर्णिणाम, 50 वर्ष, और वो हो भी रहा है, 50 वर्ष हो जाएगी आयु। कितनी? 50 साल मैक्सिमम, 50 साल लोग जिएंगे। वो तो हम देख भी रहे हैं अभी भी, बहुत आयु कम हो गई है, और आकार भी छोटे हो जाएंगे। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि वृक्षों की जो साइज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? समी वृक्ष के जैसा, बौने जैसा हो जाएगा। बौने, हाँ, बौना मतलब कि छोटा छोटा, समी वृक्ष के जैसा। और कोई शाश्वत कर्म नहीं करेगा, धर्म के कार्य को नहीं करेगा, तब भगवान फिर अवतरित होंगे। और कहाँ अवतरित होंगे? ये लिख लीजिए, 12वें अध्याय, 12वें स्कंद का 2 अध्याय का 18वां श्लोक। पहले स्कंद में भी बताया था, फिर बता रहे हैं। हर कोई भगवान कहाँ आने वाले हैं, कब आने वाले, सब दिया है, किसी को अवतार मत मानिए। क्या कह रहे हैं? भगवान कल की संभल ग्राम के एक ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर प्रकट होंगे। जगह भी दे दिया है, सांबल गांव। अब आप नाम रख दीजिए अपने गांव का, जो भी है, तो वो बात अलग है। संभल विष्णु यशा, अभी कोई अपने पिता का भी नाम विष्णु यशा रख दे और कहे कि हाँ मैं कल्कि हो गया हूँ, तो उसका इफेक्ट भी दिखेगा ना। कल्कि कहाँ आएंगे? तेज घोड़े देवदत्त पे सवार होंगे, हाथ में तलवार लेकर के, और 8 योगों से, गुणों से पूरे पृथ्वी में प्रचरण विचरण करेंगे। और कितना लिखा है? कोटि सौ करोड़ों चोरों को मारेंगे, करोड़ों लोगों को मारेंगे जो चोर राजा के वेश में बैठे हैं। और जब सारे राजा इस प्रकार से मारे जा चुके होंगे तो क्या होगा? जब सब राजा मर चुके होंगे तब एक सुगंधित हवा बहेगी। सोचिए, सुगंधित वायु का अनुभव करेंगे, और फिर क्या करेंगे? भगवान कल की पृथ्वी की जनसंख्या को फिर से बढ़ाने के लिए, जो लोग बचे होंगे, जो जनता, उनसे फिर से पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ाई जाएगी, और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कब होगा? कह रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज है। क्या हो रहा है? 24वां श्लोक में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 12वें स्कंद का है। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ लीजिएगा, हमारे प्रभु जी ने दिया ही हुआ है। क्या कह रहे हैं? जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 12 राशि होता है। जैसे साइकिल का पहिया समझ लीजिए, ठीक है, साइकिल के पहिए को 12 भाग में काट दीजिए ऐसे, ठीक है ना, 12 भाग कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए। एक भाग ले लीजिए। अभी साइकिल में एक वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? तीली बोलते हैं, स्पोक, है ना, ये स्पोक हो गया, ऐसे करके ये 27 स्पोक हैं, ठीक है ना, ऐसे। ये कर्क राशि, और एक राशि में लगभग 2.5 स्पोक आते हैं, मतलब कि 2.5 ऐसे कुछ नक्षत्र। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? जब बृहस्पति, कब? बृहस्पति जो क्या है? ग्रह है, वो पुष्य, कौन सा नक्षत्र बता रहे हैं? एक बार देख लेता हूं।
पुष्य लिखा है ना, पुष्य पुष्य, हाँ पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ठीक है, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ जब चंद्रमा और सूर्य का क्या होता है, चंद्रमा सूर्य कब एक साथ आते हैं, जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा और सूर्य भी, सन और मून जब ग्रहण लगेंगे, एक्चुअली में जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा, बृहस्पति जो नक्षत्र है ये पुष्य में जब जाता है, उसी क्षण क्या होगा, जब तीनों एक साथ सतयुग का प्रारंभ होगा। अब क्या कह रहे हैं इसके आगे, इसके आगे कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर के राजा नंद, जो हमने दिखाया कलयुग जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, उसके बीच का वर्ष है 1150 वर्ष। कितना एग्जैक्ट सुखदेव गोस्वामी बता रहे, 1150 वर्ष बीत चुके हैं तुम्हारे जन्म से, यानी कह रहे परीक्षित तुम्हारा जो जन्म हुआ और जो नंद आएगा उसके बीच में 1150 वर्ष। फिर क्या कह रहे हैं, अब देखिए, सप्त ऋषि जो है, सप्त ऋषि मंडल, ये फिर ज्योतिष शास्त्र है। जब सप्त ऋषि क्या करेंगे बता देता हूं आपको, एक जब सप्त ऋषि का जो कॉन्स्टलेशन है, ठीक है ना, जब ये नक्षत्र माघ मघा में जाता है, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, जब सप्त ऋषि मंडल मघा नक्षत्र से गुजरता है, कलयुग प्रारंभ होता है। मघा नक्षत्र ये 31वां श्लोक है 12वें स्कंद का, 31वां मतलब दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। जब मघा नक्षत्र में जाता है, और क्या बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, ये नक्षत्र जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तुम्हारा जो जीवन काल में मघा नक्षत्र में, जब वो हमारे परीक्षित जन्म लिए थे मघा नक्षत्र, वहां से, और क्या कह रहे हैं, सप्त ऋषि मंडल जब मघा से चलकर पूर्व साढ़ा में जाएगा तो कलयुग अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाएगा। कब कलयुग पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, जब सप्त पूर्वा साढ़ा करके जो नक्षत्र है उसमें जब जाएगा, कह रहे हैं। और यही वो समय था जब राजा नंद पूर्व क्या प्रभु मघा नक्षत्र में जब जाता है सप्त ऋषि मंडल, कलयुग प्रारंभ होता है। जब पूर्वा साढ़ा में होता है तब क्या होता है, तब आपका प्रबल रहेगा। कौन सा समय था, जब नंद, कौन, राजा नंद, सोचिए चाणक्य पंडित ने क्या कार्य किया है। आप सोच रहे कली के एकदम प्रमुख चेले को गिरा दिया। ये होता पावर आचार्यों का, ब्राह्मणों का। इतना पावरफुल इफेक्ट में उसके राज्य को हटा दिया और फिर से राजा बनाया, वो बात अलग है। फिर उसके बाद फिर से कलयुग का तो इफेक्ट पड़ेगा ही, फिर लेकिन महाप्रभु भी आए, फिर उसके बाद प्रभुपाद आते रहेंगे, क्योंकि कलयुग नहीं तो फिर तो तुरंत खत्म कर देगा ना पूरा पृथ्वी लोक को। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये होने के बाद कि अब ये बहुत सुंदर चीज है 35वां श्लोक। अब यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आखिर में हुआ क्या था, कलयुग का कब से प्रारंभ हुआ। देखिए हर युग में एक संध्या होता है। क्या होता है, संध्या, मतलब पहला संध्या होता है, फिर युग होता है, फिर संध्या होता है, ठीक है ना। जैसे 4,32,000 साल है, ठीक है ना। ये कभी हम बताएंगे अगर
समय मिला तो महाभारत में मैंने वैसे बताया था, हर युग का जो संध्या होता है, एक संध्या होता है, फिर युग होता है, फिर ये टोटल मिला करके 4000, या इसको युग को कहते हैं 4,32,000, और कुछ ये भी होता है संध्या, ये कुछ कुछ ईयर होते हैं, ठीक है ना। जैसे समझिए ये द्वापर युग है, ठीक है ना, ये द्वापर युग, तुरंत कलयुग स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक संध्या होता है कुछ समय का, फिर कलयुग, फिर इसका संध्या, फिर सतयुग, यानी इस कलयुग के पूर्व संध्या, सतयुग से प्रारंभ से पहले पूर्व संध्या, ठीक है, या इसका संध्या, इसका अंत वाला। भगवान, लोग क्या कहते हैं कि भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं कलयुग के संध्या में, हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, कलयुग के संध्या में द्वापर युग के अंत में आए थे। और एक्चुअली में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, देखिए, जो लोग समझते हैं यस्मिन कृष्णो दिवम यास्त अस्मिन नेव तदाहनी, ये घोषित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ शुरू हो गया। कलयुग का प्रारंभ यानी कलयुग यहाँ से स्टार्ट होना था, ठीक है ना, भगवान कुछ साल तक यहाँ पे रहे, लेकिन कलयुग का प्रारंभ यहाँ, कलयुग का असर नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप ना, कलयुग ये स्टार्ट हो चुका है, कलयुग का पीरियड, इसीलिए कलयुग, अरे भगवान कब तक रहेंगे, हमारा समय आ गया, जाइए ना। कलयुग के जब तक भगवान थे तब तक कली अपना कुछ भी नहीं इफेक्ट किया, जब भगवान अप्रकट हुए यहाँ से कली का हा अब आया ना मजा, अब होगा सबको सजा, और कली स्टार्ट हुआ, लेकिन परीक्षित आ गया, वो भी थोड़ा सा इफेक्ट कम किया, तो इस तरीके से बताया जा रहा है, ये चीज है। हाँ, इसमें दर्पण गौरव लोग हैं, वो पूछ रहे हैं इस टाइम में कोई भक्त होगा? भक्त तो क्यों नहीं होगा, अरे परीक्षित महाराज हैं, क्यों नहीं, कहाँ कब भक्त होगा, मतलब जो कलयुग का अंत में। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए वही हम बोलने भी जा रहे थे, आप सुनिए। अगला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब ये हो गया, देवापि शांतो भ्राता मरुक्षेश्वा कुवंशज कलाप ग्राम आसते महायोग बलन्वितो। देखिए इतना तक दे दिया, कहाँ ये लोग हैं। देवापि, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था महाभारत में, शांतनु के एक बड़े भाई होते हैं, एक्चुअली में वो राज्य करना राज्य उनको मिलना था, लेकिन देवापि कुछ कारणवश से चल जाते वन में, और लंबी स्टोरी है। तो फिर उनको भगवान ने बोला था कि कलयुग के अंत में तुमको राजा बनना होगा। और इक्ष्वाकु, देवापि जो चंद्रवंश हो गया, इक्ष्वाकु जो हमेशा चंद्रवंश सूर्यवंश रहता है, मरु, लेकिन अभी कोई नहीं है राजा, यही लोग हैं अभी बस। ये दोनों महान योग शक्ति आज भी कहाँ है, कलाप ग्राम। अब ढूंढिए कहाँ है कलाप ग्राम, जहाँ आपको मिल जाए। ये कलाप ग्राम में आज भी ये दो राजा हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। कलयुग का जब अंत होगा, यही दोनों राजा फिर से क्या करेंगे, फिर से प्रजा को शासन करेंगे। और कुछ होंगे, हमने बताया ही ना कि कुछ जो जनता होगी, जो संत, जो भी कुछ अच्छे विचार के लोग होंगे, उस समय मौजूद तो रहेंगे, लेकिन सब जंगलों में रहेंगे, छिपे रहेंगे। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भगवान वासुदेव का आदेश पा करके, यानी कल्कि के आदेश के बाद, ये हमारे और आपके कहने पे नहीं, चलो अरे ढूंढ करके लाते हैं, चलिए अब आप राज्य शासन करिए, नहीं करेंगे। कब करेंगे, तावी हत्य कले रंते वासुदेवानुशिक्षितो। भगवान वासुदेव के कहने पे ये फिर से क्या करेंगे, शाश्वत धर्म को स्थापना, सनातन धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। और जिस तरीके से आश्रमों और वर्णाश्रमों को फिर से विभाजन करते हुए वर्णाश्रम की स्थापना करेंगे। और कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब यहाँ पे परीक्षित को डिटैचमेंट सिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित कई राजा हुए, कई राजा चले जाएंगे, क्या जात कुछ रहता है, सबको लगता है कि मैं ही राजा हूँ, प्रभुत्व दिखलाते हैं, किंतु अंत में सबको जगत से जाना पड़ता है। और कहते हैं
ये जो उपाधि है, राजा, कीड़े, सब वास्तव में राख हो जाते हैं, मल हो जाते हैं। और कह रहे हैं क्योंकि परीक्षित शरीर को छोड़ने वाले ना, जीवों का पीड़ा पहुंचाता है ये शरीर। और कह रहे हैं कि राजा क्या सोचता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, और इस कारण से वो ऐसा व्यवस्था करता है कि मेरा और मैं के लिए बस सोचता है। लेकिन कहते हैं ये भूपत्यो राजन भुंजन्ते भुवमो जसा कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुच। सिर्फ कथा मात्र बन करके वे सारे के सारे राजा रह जाते हैं। वास्तव में सबको जाना है। एक प्रकार से भगवान परीक्षित को, अरे सुखदेव महाराज परीक्षित को तैयार कर रहे हैं मेंटली कि सबको जाना है, सबका नाश हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि ये भौतिक जगत का नियम है, जो आया है जातस्य ध्रुवो जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है वो फिर मरेगा ही। किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं, हर व्यक्ति देख रहा है भूतवा भूतवा की हर चीज जो है, आनी आनी भूतानी, धीरे धीरे सब कोई जीव मर रहा है, फिर भी उसको लगता है हम शायद यहाँ पे अपना वर्चस्व निभा करके जाएंगे या रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा परीक्षित। और आगे भूमि ने गीत गाया है। क्या वो गीत गाया है? और अब लगभग कुछ ही समय रह गए हैं सुखदेव गोस्वामी के जाने को, तो वो भी देखेंगे हम अगले भागवत के सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।